जब दुल्हन आई उसके बाद हमने उनसे इजाजत ली और हम लोग घर की तरफ निकल गए। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, उतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारे सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ से पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी को कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना ऑपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए ये कहो कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ। सर इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो उनको करनी चाहिए, हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर आपको लगता है लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है फेलियर है? क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे अपने उन PSOs के लिए जिन्होंने डिफ्लेक्ट करा था? बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं थी, जो कोऑपरेशन। देखिए ना, वहाँ पुलिस थी ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये पुलिस थी, जबकि पुलिस को होना चाहिए। मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो शादी के लिए तो जरूरी था वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं और इसका एहतियात तो करना चाहिए, जरूरी है। आप अपने PSOs का रोल कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है वेपन को? देखिए मेरे पास अल्फाज नहीं। एक तो मेरे साथ लोकल पुलिस बंदे हैं जो मेरे साथ सिक्योरिटी में है, उसके बाद जो NSG है जो अपनी जान को सामने रख कर मुझे बचाने की कोशिश कर,
सर, एक आखिरी सवाल पार्टी सर, के नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कल शाम से जो ये घटना हुई है, लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जेएन के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश की तह तक जाना चाहिए। देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के लोगों को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज हो सकती है। मुझे उनकी आवाज ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज ठीक नहीं लगी, मगर हम लोग चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है नहीं? और डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्टेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, अब बताइए इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर, स्टेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, क्राइम जो है वो तो आप जानते हैं कितना है, सारे वतन में कितना है, और है गरीबी बढ़ रही है, और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीबी नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो है, क्या करेंगे आप? हर एक चीज का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो जमाने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो जमाना गया। इसलिए मैं मरकज से जरूर कहूंगा, क्योंकि दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें, और जंग बंद करना जरूरी है। उन्होंने आपसे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको? कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूं। मैंने पहली दफा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई, मुझे क्या रंजिश हो सकती? डॉक्टर साहब, कोई क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। दादा, मुझे बिल्कुल ये पता नहीं है कि इसको क्या रंजिश मुझसे। मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कभी आपने मेरा दरवाजा बंद देखा? जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ। डॉक्टर, आपकी सिक्योरिटी जो शहर है उसको भी डाउनग्रेड किया गया था, तो क्या उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए, आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो कातिल है he has an advantage, remember always। उसके पास एडवांटेज है, वो कहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के। मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई फायदा सवाल नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि we live in an era where terrorism is up in the sky, और इसका हम कंट्रोल कर नहीं रहे सकते। Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. फारूक साहब, And I wished him well. शब्बीर शाह की बेल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शब्बीर शाह को बेल दी है, किस तरह से लेते हैं? बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ इन सबको छोड़ना चाहिए, आए और इस वतन को बेहतर बनाए,
कि लोग यहाँ जिंदा रह सके, इंसानियत से जिंदा रह सके, नफरतें छोड़ दें। हमारे हिंदू भाई आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। कब तक बैठे? 24 साल हो गए, जबकि उस वक्त के गवर्नर ने हमसे कहा था कि हम 2 महीने में आपको ले जाएंगे। खैर, वक्त तो आ गया है कि इंसानियत से हम रहें, कब तक नफरत में रहेंगे? मैं हैरान हूं। अरे यार, मुझे एक किताब दिखाओ आप, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो, जिसमें नफरत की बात कही हो। वो सिर्फ यही कहते हैं कि साहब हमने सारों ने दोस्ती में रहना है। अगर उसने हमें अलग अलग बनाया होता तो फिर हमारे लिए दवाइयां भी अलग अलग होती। अगर मुझे सर में दर्द है, सरदार साहब को सर में दर्द है, वही दवाई तो खाएगा ये भी और मैं भी। इंसान तो हम हैं, तो कब हम इंसान की तरह रहने की कोशिश करेंगे? ये मसला है।